अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हमारा उन्वान है प्रेमचंद। प्रेमचंद उर्दू अदब की एक आला शख्सियतों में शुमार होते हैं, जिनको उर्दू का पहला अफसाना निगार भी कहा जाता है, या जिनके अफसानों को उर्दू का पहला अफसानी मजमुआ भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में बनारस के करीब लम्ही गांव में पैदा हुए। वालिदैन ने धनपत नाम रखा था। प्रेमचंद के वालिद मुंशी अजायब लाल डाक खाने में क्लर्क थे। उनकी वालदा का नाम आनंदी देवी था। जब प्रेमचंद 8 साल के थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उर्दू फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1893 में जब आपके वालिद का तबादला गोरखपुर हो गया, तो वहाँ मिशन स्कूल में 6ठे दर्जे में दाखिला लिया और 1996 में बनारस से 9वीं जमात पास की। 1997 में चंद रोज़ बीमार रहकर इनके वालिद का इंतकाल हो गया और 1898 में मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीज़न से पास किया। 1899 में एक प्राइमरी स्कूल में 18 रुपये माहवार पर मास्टर मुकर्रर हो गए। इसी दौरान बीए किया और फिर हेडमास्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मुकर्रर हुए। प्रेमचंद ने उर्दू में जदीद अफसाने की बुनियाद डाली, या प्रेमचंद को उर्दू के जदीद अफसानों का बानी और बड़ा अफसाना निगार भी कहा जाता है। प्रेमचंद के अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1901 से शुरू हुआ। इसका पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन रिसाला ज़माना कानपुर 1907 में शाये हुआ। इनके 5 अफसानों का मजमुआ सोज़े वतन 1908 में नवाब राम के नाम से शाये हुआ। पहले ये अपने जितने भी अफसाने वगैरह लिखा करते थे, नवाब राम के नाम से लिखा करते थे। इस मजमुए में के अफसाना हुब्बुल वतनी के जज्बा से भरपूर होने के सबब अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसे ज़ब्त कर लिया। जिस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी, उस वक्त ये सोज़े वतन लिखा गया था, जिसमें हुब्बुल वतनी का बहुत जज्बा दिखाया गया। इसीलिए अंग्रेज़ी हुकूमत ने इसे ज़ब्त कर लिया। इसके बाद आपने प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और इसके बाद ये अदब में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हो गए। प्रेमचंद ने अफसाना और नावल की दुनिया में बहुत बुलंद मुकाम हासिल किया। इनके तसानीफ में इंसानी ज़िंदगी की सच्ची तस्वीरें दिखाई देती है। उन्होंने अफसाने जो हकीकत के करीब थे, अवामी ज़िंदगी की तर्जुमानी की, मेहनतकश तबका के जज्बात और एहसासात और उनके मसाइल को पेश किया। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी को मौजू बनाया। देहात में महाजन, ज़मींदार और किस तरह के किसानों का खून चूस रहे थे, यानी तबकाती कशमकश, रस्म व रिवाज की पाबंदी, औरतों की मजलूमी, छुआछूत, मजदूरों की दुश्वारियाँ और पसमानदा तबके के मसाइल को प्रेमचंद ने पेश करके समाजी इस्लाह का बीड़ा उठाया। प्रेमचंद इंसानी नफ्सियात के नबाज थे। इनके अफसानों में न सिर्फ वाक़यात हकीकत ज़िंदगी मालूम होते हैं, बल्कि किरदार भी जीते जागते नज़र आते हैं, असली ज़िंदगी में जिनसे हम रोज़ बरोज़ होते हैं। प्रेमचंद को ज़बान पर कुदरत हासिल थी। उन्होंने सादा, सलीस, शगुफ्ता और रवां ज़बान का इस्तेमाल किया, इसलिए मकाल में बिल्कुल फितरी मालूम होते हैं। कातिल की माँ, जेवर का डब्बा, गिल्ली डंडा, ईदगाह, नमक का दारोगा, कौल का पास, कफन उनके नुमाइंदा अफसाने हैं। उर्दू और प्रेमचंद प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ख्वाबो ख्याल, खाके परवाना, आखिरी तोहफा और वारदात इनके मशहूर अफसानवी मजमुआ हैं। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा नावल लिखे। इन नावलों में बाज़ार हुस्न, चौगान हस्ती, मैदान अम्ल, गोशाए आफियत, बेवा, गबन, गौदान बहुत मशहूर हैं। निसाब में शामिल कौल का पास अफसाना राजपूतों की सच्चाई, बहादुरी और फ़र्ज शनासी की अक्कासी करता है। इस अफसाने के ज़रिए प्रेमचंद ने बच्चों को कौल के पास अपनी ज़बान का पक्का होना या वादे का पक्का होने के जज्बे को उभारने की कामयाब कोशिश की है। तो अपने निसाब में शुमार कौल के पास में इन्होंने एक राजपूत जो एक रियासत का सेनापति था या एक रियासत का मालिक था, उसने किस तरीके से अपने कौल को पूरा किया था और बादशाह के सामने अपने आप को हाजिर कर दिया था। इसी तर्ज पर वे बच्चों को पैगाम देते हैं कि हमें हमेशा अपनी ज़बान का पक्का होना चाहिए।